अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये देखें जी, आज कल कैसे बारिश हो रही थी और आज देखें सुबह सुबह कैसे धूप निकली हुई है। ब्राइट ब्राइट दिन है। बस जिस दिन बच्चों ने स्कूल जाना हो ना, उस दिन ऐसे ही सूरज चमकने लग जाता है, धमकने लग जाता है। तो अभी अब्दुल को छोड़ने जाती हूँ ना, फिर आपको बाहर से दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ पर अब्दुल के लिए रखने लगी हूँ एग्स, और अपने हस्बैंड के लिए ये देखिए, मैंने अभी ना इस डब्बे में से एग निकाले ही नहीं है, इसको भी मैंने निकालना है। ये रख दिए जी हमने एग उबालियाँ मारेंगे, बॉयल होंगे तो फिर देखते हैं। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम जी। अब हम जा रहे हैं जी बच्चे को स्कूल छोड़ने। आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, गर्मी गर्मी हो जाती है, सुबह सुबह सर्दी होती है। वो देखो कितना ज़्यादा, अभी भी धनिया लगा हुआ है। फूफो ने कल तोड़ा है। हाँ, तो आज यहाँ पर जी मंडे शुरू हो गया, यानी हफ्ता शुरू हो गया। बच्चों के 2 महीने रह गए हैं छुट्टियों के। ये मेरा बच्चा ये खेलने लग गया अपना। ये क्या है, ये स्पीड। वो देखें, जैसे ही हफ्ता शुरू होता है ना, वीकेंड गुजरने की देर होती है, वैसे वैसे ही ना घास काटने वाले आ जाते हैं। आज मैं हाँ, तो मैंने वो नहीं खोला जो यूज़ किया। अच्छा। तो अब अब्दुल का भी पेट हो गया, जूनियर। जूनियर नाम है जी उसका। अब आप रोज़ जूनियर से भी मिला करेंगे। बिल्ली तो हमने ली ही नहीं है पेट, मेरा हमने बेटा जूनियर। उसने अपना बेटा बना लिया। क्या था, मेरा बेटा जूनियर। इसका बेटा है जी, इसका। यहाँ बच्चों ने जो भी पेट रखे हुए हैं ना, उसके मम्मा पापा बन जाते हैं। मैं उसका बाबा। अच्छा, ये उसका बाबा है भाई, जूनियर का बाबा है ये। आज मिले जी जूनियर के बाबा से। वो देखो, वो बंदा अपने काम को लगा हुआ है, घास काटने। गर्मियां च इन्हां बेचारियां दियां बड़ियां मौजां होंदियां ने, इन्हां नूं बड़े इन्हां बेचारियां दी रोजी लगदी है। सर्दियों में ये आपको नज़र नहीं आएंगे, गर्मियों में हर जगह पे ये घास साफ करने वाले होते हैं और पत्ते साफ करने वाले होते हैं। बस अल्लाह ताला ने जब जब जिसकी रोज़ी का इंतज़ाम किया होता है, तब तब उनको रोज़ी मिलनी है। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ होता है। और यहाँ पे गर्मियों में इन बेचारों की रोज़ी का अल्लाह ताला ने वो सिलसिला बनाया होता है। तो चलें, अब्दुल को स्कूल छोड़ के आते हैं, जूनियर के बाबा को, फिर आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं अब्दुल को छोड़ के आई स्कूल से, ये बैठी हुई थी हमारी कैट, और उधर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊं हमारा पेट। ये देखें, ये इधर, ये अब्दुल का पेट है। ये पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ है, जूनियर, उसका नाम है जूनियर। पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है, वो सोया होगा। ये अब्दुल ने ये पेट रखा है, और साथ में है जी हमारी पेट, ये कैट। आजा 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 मेरे पास। अब देखेंगे ऐसे कर करके ना पास आती जाएगी। आजा 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 आजा। ये देखें, इसका यही काम है कि मुझे ना बस प्यार करो। आजा आजा
कहाँ थी? सोई हुई थी? ए बस लेट गई हुन। ए देखो हुन इन्हें लेटियां मारनियां शुरू कर दियां कि हुन बस मैनू प्यार करो। कहाँ थी विलो? है विलो कहाँ थी? सोई हुई थी कल सारा दिन? कल आई नहीं है? कहाँ थी? खाना खा आई है? ये देखें लेट लंबी होती जाएगी ये देखें बस इसके ऊपर हाथ फेरते जाए। विलो विलो विलो। बस जानवर आपको पता प्यार का ही है, जितना प्यार करते जाएं आप उसको। ये देखें उसके पाँव देखें। हाय 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 हाय। ये देखें जी विलो गई है जूनियर से मिलने के लिए। ये देखें ये हमारी जो विलो है ना वो जूनियर से मिलने गई है। ये देखिए इसके पीछे से निकलेगी। आजा सोफे के पीछे चली जाती है। जूनियर से मिलके आई है। जूनियर कहाँ पे है? विलो जूनियर कहाँ पे है? जूनियर कहाँ पे है? खेलती है ऐसे। ये देखिए खुद ब खुद ही खेलने लग जाती है ये। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर है तकरीबन 1 बजे का टाइम और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ खाने की। खाना तो वैसे आज मैंने बनाना नहीं है, कल मैंने कड़ी बनाई थी वो अभी तक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज अब्दुल के लिए ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना बच्चों के लिए कुछ ख़ास हम बना लें ना तो बच्चे बड़ा ही खुश होते हैं। तो आज मैं अब्दुल के लिए बनाने लगी हूँ चिकन ब्रेड बाइट्स। मैंने कहा चलें आज अब्दुल को भी ना सरप्राइज़ करते हैं, क्योंकि आज अब्दुल सुबह स्कूल गया है तो कोई भी फरमाइश नहीं की, वरना जब स्कूल जाता है ना तो सुबह सुबह जाते हुए ही ना मुझसे कोई ना कोई फरमाइश करता है कि मम्मा आज मेरे लिए ना ये बना के रखना। तो आज बस उसको ये जूनियर जो लेके आया अपना पेट, उसकी इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उसने कुछ फरमाइश ही नहीं की कि उसने क्या खाना है। तो मैंने कहा चले आज उसको ना ये चिकन ब्रेड बाइट्स बना के आज उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो जैसे ही अब्दुल ये पेट लेके आया था आज इतना खुश था ना, तो मुझे भी अपने बचपन का ज़माना याद आ गया कि पाकिस्तान में भी जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती थी ना तो साथ ही वो रेडियों पर ना वो रंग बिरंगे चूज़ों वाले आ जाते थे। बड़े बड़े बॉक्सेस में उन्होंने गोल गोल सुराख करके ना चूज़े रखे होते थे। इतने ज़्यादा उन्होंने भी चूज़े रखे होते थे ना रंग बिरंगे। किस किस को अपने बचपन का ज़माना याद है वो रंग बिरंगे चूज़ों का? कितने प्यारे प्यारे वो चूज़े होते थे कि बस हमने बिना इतने ज़्यादा ले लेने, उनमें से कुछ तो बेचारे गर्मी की वजह से मर जाते थे और कुछ जो बचते थे वो बड़े भी हो जाते थे। बड़ा ही मज़ा आता था। सब अपने बच्चों की ये सारी चीज़ें देख के ना हमें अपना वक्त याद आता है और हम बैठ के ना बस वो वक्त याद कर कर के मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर जब हम वो वक्त याद करके मुस्कुरा रहे होती हैं ना तो हमारे बच्चे ही हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर हम अपने बचपन की सारी यादें जो है ना अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो बस ऐसे ही ये वक्त गुजर जाना है और पता भी नहीं चलना। जैसे हम आज अपने बच्चों से अपनी सारी बचपन की बातें शेयर करते हैं, कल हमारे बच्चे अपने बच्चों से सारी बातें शेयर करेंगे। तो खैर यहाँ पर देखें जी बातों की बातों में ना मैंने चिकन ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए जल्दी से डो गूंद ली है। तो हमारा जो है ना आधा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब डो हम गूंद लेते हैं ना तो फिर हर चीज़ हम बना सकते हैं। कभी कभार जब मैं न्यू जर्सी में होती थी ना मैं तो अक्सर औकात की ना डो गूंद के घर में रखती थी, ताकि जब भी बच्चे कुछ फरमाइश करें ना उनको जल्दी से बना दें। क्योंकि ये जो डो हम गूंद के रखते हैं ये आपको पता है कि 1-2 दिन चल ही जाती है, ये ख़राब नहीं होती। तो खैर ये डो हमने गूंद ली है, इसके ऊपर हमने लगा लिया है जी ऑयल और इसको अब रखते हैं हम राइस होने के लिए ओवन में। तो मैं तो इसको ओवन में रख रही हूँ। पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ रही है ना आप इसको बाहर ही पड़ी रहने दें तो डो अच्छी खासी राइस हो जाएगी। तो यहाँ पर जी अब मैं लेके आई हूँ अब्दुल को स्कूल से, क्योंकि जैसे ही मैंने डो गूंद के रखी तो अब्दुल को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था।
तो मैंने कहा पहले अब्दुल को लेके आते हैं, फिर अब्दुल को घर ला के ना फिर सरप्राइज़ देते हैं उसकी चिकन ब्रेड बाइट्स बना के। और यहाँ पर ये देखें जी, हमारे बाहर बैकयार्ड की ग्रास का ना मेकओवर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो सर्दियों में ना, यहाँ हम गर्मियों में टहन होते हैं और हमारी जो बाहर बैकयार्ड की ग्रास है ना, वो सर्दियों में टहन हो जाती है और गर्मियों में क्या उसकी खूबसूरती निकलती है, तो फिर उसको ना ट्रिमिंग करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या हुआ इसको? हाँ, वो हिल ही नहीं रहा। वो जूनियर बेचारा हिल ही नहीं रहा। Daddy, get the straw and touch him. स्ट्रॉ लेके आ जा, Straw कहाँ पे है? ऊपर से ले आना पुप्पो के पास से। वो बेचारा हिल ही नहीं रहा, ये देखें हमारा जूनियर। तो यहाँ पर जी देखें, अब्दुल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि ये जो जूनियर रात लेके आया था ना, वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था। पहले तो सुबह फ़िल्टर के साथ चिपका हुआ था, लेकिन अब ये इस तरह से नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। वरना आपको पता है मछलियाँ कितनी हरकत करती हैं। तो मेरे तो ख्याल में ना ये बेचारा ना अब मर गया था। वो नहीं हिल रहा बेटा, नहीं हिल रहा। वो देखो, वो ऊपर आ गया है, वो देखो। मैं को उसको सेंड करता हूँ। मूव हाँ, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, वो देखो। मूव करो। ये देखें जी, हमारे जूनियर को पता नहीं क्या हुआ है। हमारा जूनियर ही नहीं मूव हो रहा। नहीं मूव हो रहा बेटा। चलो नया ले लेंगे, आपको नया ला देंगे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके ना अब मैं चिकन ब्रेड बाइट्स की बनाने लगी हूँ फिलिंग। तो उसके लिए मैंने रखा है पैन। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। लहसुन मैंने ग्रेट किया है, चॉप नहीं किया। यहाँ पर बस अब्दुल जो है अब थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि इतनी शौक से वो पेट लेके आया था और रात तो उसकी काफ़ी टेक केयर की, इतना खुश था। तो बस सुबह उठते ही वो बस मूव ही नहीं हो रहा था, तो स्कूल चला गया, वापस आया तो वो बेचारा मर गया था। तो बस आपको पता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों की लाइफ इतनी ही होती है, और हम जब इनको एक जगह से दूसरी जगह ला कर रखते हैं ना, तो फिर बस वो किस्मत से ही है जो बच जाती हैं और वो काफ़ी देर तक चलती हैं, वरना इनकी जो है लाइफ बहुत ही कम होती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब हम स्कूल जाया करते थे ना, तो हमारे स्कूल के बाहर भी ना, ख़ास तौर पे गर्मियों में ना, इस तरह से उन्होंने शॉपरों में पानी डाल के ना वो मछलियाँ रखी होती थी, और हम भी बड़ा शौक से वो लेके आते थे घर, ला के बड़े बड़े टब में पानी डाल के और बड़े बड़े पत्थर ला के रख के ना उनको, मछलियों को उसमें छोड़ देते थे। और वो बेचारी भी बस थोड़ी देर के लिए इस तरह से घूमती फिरती थी और वो भी मर जाती थी, तो फिर बहुत ही दुख होता था। तो बस आज अब्दुल भी बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि पहला पेट लेके आया था और वो भी इस तरह से ना फ़ौरन ही वो बेचारा भी मर गया ना, तो फिर अब्दुल को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो बस बच्चे हैं, बच्चे आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर नई कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर बच्चों का ध्यान उस तरफ लग जाएगा, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देखें, अब मैं बना रही हूँ यहाँ चिकन ब्रेड बाइट्स की फिलिंग। तो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर लहसुन को भूना था। लहसुन भून के फिर उसमें मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज डाल के फिर उसमें मैंने बॉईल किया हुआ चिकन श्रेड करके डाल के उसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे और हल्की हल्की सी सॉस डाल दी है, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें सिरका और थोड़ी सी केचप। तो यहाँ पर ये देखें, चिकन ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो भी तैयार हो गई है। इसको करते हैं ठंडा और दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं अपनी डो को, जो हमने गूंद के ओवन में रखी थी। तो यहाँ पर ये देखें, डो भी हमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक राइज़ हो चुकी है।
ये देखें इस तरह से, क्योंकि आजकल हमारे अभी यहाँ पर ना हल्की हल्की सी सर्दी है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई। तो इसलिए ना डो को हमेशा मैं ओवन में रखती हूँ या माइक्रोवेव में रखती हूँ, तो फिर डो जो है हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो जाती है। तो डो को इस तरह से ये देखें 1-2 दफ़ा फिर दोबारा से हम गूँध लेंगे, ताकि डो जो हमारी है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो चलें जी, अब हम बनाते हैं अपनी चिकन ब्रेड बाइट्स और फिर अब्दुल को देते हैं सरप्राइज़ उसका मूड बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब्दुल का जो मूड है आज बहुत ही ख़राब है। अब्दुल बहुत ज़्यादा सैड है अपने जूनियर की वजह से। कल आपने देखा था ना सुबह-सुबह कितना खुश था और ख़ुद को कह रहा था कि मैं उसका ना फ़ादर हूँ। बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, बच्चे कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना, उसकी टेक केयर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि जैसे आप लोग हमारी टेक केयर करते हैं ना, हमने नया पेट रखा है तो हम भी इसकी टेक केयर करते हैं। तो अब ये हमारा पेट है, हम इसके मम्मा पापा हैं। तो बच्चे छोटे-छोटे पेट ला के ना उनके मम्मा पापा बन जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही उनको फ़ीड अप करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम लोग उनको फ़ीड अप करते हैं कि ये खा लो, वो खा लो। इसी तरह से वो जो पेट रखते हैं ना, उनके आगे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं, आपको ये खिलाऊँ, आपको ऐसे करूँ। तो बस बच्चों का ऐसे ही टाइम गुज़र जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखिए जो हमने डो गूँधी थी ना, उसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से बड़ी-सी रोटी में बेल लिया है और फिर इसके ऊपर मैंने रखी है इस तरह से मोज़रेला चीज़ श्रेड की हुई और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑरेगनो डाला है और साथ ही उसके मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। अब ये जो हमने चिकन बनाया था, ये हम मोज़रेला चीज़ के ऊपर रख देंगे और फिर इसके ऊपर भी ना थोड़ी-सी हम मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे, ताकि चीज़ी-चीज़ी से हमारी ये चिकन ब्रेड बाइट्स बने। और आपको पता है कि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है और आप किसी भी चीज़ में इस तरह से चीज़ डाल के बनाएँ ना, जब वो चीज़ी चीज़ी सी बनती है तो बच्चे बड़े खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमने पहले चीज़ की लेयर लगाई थी, फिर ऊपर चिकन डाल दिया, फिर ऊपर चीज़ थोड़ी सी डाल दी, फिर इस तरह से हमने ये जो रोटी बेली है ना, इसको इस तरह से रोल अप करते जाना है। इसकी साइडों को इस तरह अंदर आप फोल्ड कर लें और इसको इस तरह से रोल अप करते जाएं और ये जो एंड पे थोड़ी सी हमारी रोटी बच जाएगी, पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके ऊपर इस तरह से ना कट के निशान लगा लें, ताकि जब आप इसको दोबारा फोल्ड करें तो ये हमारी जो ये बाइट्स हैं ना, इनके ऊपर हल्का हल्का सा डिज़ाइन बनेगा और ये बड़ी प्यारी लगती हैं और बहुत मज़े की ये ब्रेड बनती है। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। ये देखें इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये देखें ऊपर से बन गई ना ब्रेड के ये निशान, ये सारी ये डिज़ाइन बन जाता है और हमारी ब्रेड जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से रोल बड़ा सा बना के अब इसकी छोटी छोटी सी बाइट काट लें। तो जब हम इनको इस तरह छोटे-छोटे पीसेस में काट के बेक करेंगे ना, तो इस तरह से साथ चीज़ और ये साथ में चिकन, साथ में ब्रेड, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और शाम की चाय के साथ तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। और आपके घर में अगर कोई टी पार्टी हो ना, तो आप उसमें भी ये बना के ना ये रखें, तो आपके मेहमान जो है ना, ये ज़रूर आपसे रेसिपी पूछ के जाएँगे। ये बहुत मज़े की बनती हैं। और आजकल हमारे ऐसा वेदर है कि शाम को ना अक्सर ही चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो फिर इस तरह की चीज़ें हम बना के खाएँ ना, तो रात को खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी मज़े की ये लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी चिकन ब्रेड बाइट्स जो हैं, इनको हमने कट कर लिया है छोटे-छोटे पीसीज़ में। अब यहाँ पर मैंने लिया है दूध, दूध में मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल, ये चिकन ब्रेड बाइट्स के ऊपर लगाने के लिए, ताकि इनका कलर जो है ना बेक होके अच्छा आए। आप यहाँ पर एग यॉक भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना अंडे की स्मेल जो है वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ इनके ऊपर ना एग यॉक नहीं लगाती, मैं सिर्फ दूध और ऑयल लगा देती हूँ। उससे इसका कलर भी ना बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर अब मैंने थोड़े से इसके ऊपर डाल दिए हैं ब्लैक और वाइट सेसमी सीड। अब इनको करते हैं बेक। मैं यहाँ पर बेक करूँगी अपने एयर फ्रायर में, क्योंकि इसमें बेकिंग का ऑप्शन भी है और कोई आपको टाइम वगैरह सेट नहीं करना पड़ता। सिर्फ उन्होंने जो ऑप्शन दी हुई है बेकिंग की, उसको दबा देंगे और ये टाइम जो है ना खुद ब खुद ही सारा कुछ सेट कर देगा। ये देखें, मैंने जैसे ही बेकिंग का बटन दबाया है, उसने 350 जो है उसका टेम्परेचर सेट कर दिया है और साथ में 25 मिनट का टाइम लगा दिया। और 25 मिनट के बाद देखें हमारी जो चिकन ब्रेड बाइट्स है ना, वो कितनी ज़बरदस्त बेक हुई हैं। ये मुझे ना एयर फ्रायर बहुत ज़बरदस्त मिला है कि इसमें कुछ भी आपको सेट नहीं करना पड़ता, ओवन को प्री हीट नहीं करना पड़ता, जो भी कुछ करना है ना एयर फ्रायर ने खुद ही करना है।
तो यहाँ पर जी चिकन ब्रेड बाइट्स को निकाल के ना मैंने थोड़ी देर कवर कर दिया है। इससे ना ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं कि फ़ौरन निकाल के ना आप इनको एयर फ्रायर से ओवन से ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना, तो ब्रेड जो है ना वो आपकी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट रहती है। और आप इस तरह से इसको शाम की चाय के साथ खाएं या रात के डिनर में आप इस तरह से बना लें तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारी जो चिकन ब्रेड बाइट्स है ना वो हो गई हैं तैयार। कितनी यमी यमी सी बनी है। और मैंने कहा साथ साथ आपको मैं बाहर का वेदर भी दिखाऊं कि देखें बाहर कितना ज़बरदस्त, खिड़कियों के बाहर सूरज गरूब होता हुआ और ग्रीन ग्रीन ग्रास कितनी खूबसूरत लगती है। और साथ में इस तरह से कोई स्नैक टाइप चीज़ हो चाय के साथ, मैं कहती हूँ कि हमारी जो शाम की चाय है ना उसको चार चांद लग जाते हैं। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड बनी है, चीज़ी चीज़ी सी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी मेरी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी, अब देते हैं अब्दुल को सरप्राइज़ और अब्दुल का मूड करते हैं सही। जो उसका जूनियर की वजह से उसका मूड जो है वो ख़राब हो गया था। तो कैट हियर सरप्राइज़। हाँ, ये क्या बनाया? ये क्या बनाया है? ये मेरा बच्चा खाएगा तो पता चलेगा ना क्या बनाया है। इसको चार्जिंग पे लगा दो। वो मैं लगा दूंगी। अच्छा, अच्छा, पसंद आया? चलो खा लो। तो चलें जी, चिकन ब्रेड बाइट्स हमने अब्दुल को दे दी हैं। थोड़ा सा मूड उसका बेहतर हुआ है। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।